हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक की। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को करने वाले हैं और चैप्टर का नाम हमारा है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन को देखेंगे और बारीकी से हम लोग समझने का प्रयास भी करेंगे। दोस्तों इसमें आज हम लोग करने वाले 1 नंबर टाइप्स क्वेश्चन को दोस्तों, ठीक है। तो बात करेंगे आज का पहला प्रश्न की और यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो सांची है ना दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन जो 2 आपको देखने को मिलता है रायसेन, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो सांची कहाँ पे है, वो रायसेन में है दोस्तों, क्लियर। तो चलिए आगे बात करेंगे दूसरा प्रश्न की और यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों महात्मा बुद्ध जो है ना, इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो एक आपको देखने को मिलता है कुशीनगर लुम्बिनी, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। सॉरी, कपिलवस्तु लुम्बिनी में, तो आपका कपिलवस्तु लुम्बिनी यहाँ पे ऑप्शन एक जो देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए और तीसरा जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। जो महात्मा बुद्ध थे, जो सिद्धार्थ था, उनका जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों, वो आपको बताना है। तो इनका जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था वो बोध गया में हुआ था। तो ऑप्शन जो आपका 4 देखने को मिलता है बोध गया, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो अब बात करेंगे चौथा प्रश्न की। चौथा जो प्रश्न पूछा गया है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों स्तूप जो है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन जो आपका 2 देखने को मिलता है बौद्ध धर्म, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न की बात करूं मैं, तो पांचवा जो प्रश्न आपसे भी पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ना दोस्तों, वो आप सभी का हुआ था, ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन आपका जो 3 देखने को मिलता है कुंडग्राम वैशाली, वो आपका उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। वो महावीर स्वामी एक अलग है और महात्मा बुद्ध अलग है, ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म से हैं और महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से, दोस्तों आपको वो जानना है, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और जो बुद्ध जी हैं उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है, वो ध्यान में रखना आपको। चलिए छठा प्रश्न देखेंगे और छठा प्रश्न पूछा गया कि श्वेतांबर एवं दिवांगर, ठीक है, का संबंध किस धर्म से है। तो दोस्तों ये जो श्वेतांबर और दिवांगर है ना, वो आपका जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो जैन धर्म का है, तो ऑप्शन जो आपका 4 देखने को मिलता है डी जैन धर्म, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, आपको ये याद रखना है। चलिए ये जो आपका चैप्टर है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में, तो आपको इस चैप्टर को कर लेना है। अच्छा चैप्टर है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा मैंने और भी जो भी चैप्टर है चैप्टर 1 to 3 4 उसका भी वीडियो बना रखा है, उसे भी आप देख लीजिएगा दोस्तों, क्लियर। तो चलिए और सातवां प्रश्न की बात करेंगे। तो सातवां जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर रहे हैं वो रहे हैं महावीर स्वामी जी। तो ऑप्शन जो आपका 3 देखने को मिलता है महावीर स्वामी, वो सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर रहे हैं वो ऋषभ देव माने जाते हैं और इस जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। तो ये हो जाता है जो पार्श्वनाथ थे वो आपका 23वें तीर्थंकर थे और 24वें जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी जी हुए दोस्तों, ठीक है, जिसका बचपन का नाम था वर्धमान, क्लियर। तो चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वां जो प्रश्न पूछा गया कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, वो कहाँ पे दिया था। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। तो ऑप्शन जो आपका डी देखने को मिलता है सारनाथ, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन 4 सही सा उत्तर होगा दोस्तों, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए 9वां जो प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ है दोस्तों, क्या था, सिद्धार्थ। तो आपका ऑप्शन जो 2 देखने को मिलता है 9 का ऑप्शन 2 सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। महात्मा बुद्ध जो थे उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, बाद में वो बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे वो ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन 2 सही सा उत्तर होगा दोस्तों। चलिए और 10वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वीरशैव यानी कि लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है। तो इस आंदोलन के जो जनक माने जाते हैं तो बांसबन्ना माने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का बांसबन्ना, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए और 11वां प्रश्न की बात करूँ दोस्तों, और 11वां जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। मैंने ऊपर में बताया दोस्तों जो महावीर स्वामी थे उनका बचपन का नाम था वर्धमान। दोस्तों देखिए जो महावीर स्वामी हैं ये जैन धर्म से हैं, 24वें तीर्थंकर रहे हैं, इनका बचपन का नाम था वर्धमान। और जो महावीर स्वामी के अलावा मैं बात करूँ बुद्ध धर्म की,
तो ये महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ दोस्तों, ठीक है। तो महावीर स्वामी का वर्तमान था और बुद्ध का सिद्धार्थ। क्लियर, दोनों का बचपन का नाम को याद रखना है। 12वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि महावीर स्वामी ने, ठीक है, पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा। जो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर रहे हैं, तो उससे पहले एक तीर्थंकर था 23वां तीर्थंकर जिसका नाम था पार्श्वनाथ। तो इनके सिद्धांतों में से ऐसा कौन सा एक नया सिद्धांत जोड़ा है वो आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो वो क्या जोड़े थे, वो ब्रह्मचर्य को इसमें ऐड किया गया है। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है ब्रह्मचर्य, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात करूँ मैं 13वां प्रश्न की, और 13वां जो प्रश्न आपसे भी पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था, यह तो हुई थी दोस्तों। देखिए, पहला जो बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, ये आप सभी का अजातशत्रु के समय में हुआ था, ठीक है। तो हर्यक वंश के जो रहे हैं ये अजातशत्रु, ठीक है, इसके समय में हुआ था। तो ऑप्शन जो 1 देखने को मिलता है अजातशत्रु, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, 14वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे। देखिए, यहाँ पे गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध की बात किया है, सिद्धार्थ की बात किया गया, तो इसका जो यहाँ पे शिष्य की बात किया गया है, तो ऑप्शन जो दिखने को मिलेगा ये आनंद भी होगा, कश्यप भी होगा, शरीपुत्र भी होगा, ये सभी के सभी होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन 4 देखने को मिलते हैं इनमें से सभी, वो आपको सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपको मार देना, ये सभी उसके शिष्य रहे हैं। चलिए, 15वां प्रश्न बात करूँ, और 15वां जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि पुराणों की संख्या कितनी है। दोस्तों, पुराणों की संख्या 18 है। तो ऑप्शन जो आपका 2 देखने को मिलता है 18, वो आपका सही सा उत्तर होगा। आप सभी को बताना चाहिए जो पुराणों की संख्या कितनी है, वो 18 है दोस्तों। चलिए, 16वां प्रश्न पूछा गया है कि हीनयान, ठीक है, हीनयान पुस्तकें किस भाषा में लिखी है। हीनयान महायान आपको पता है दोस्तों, ये जो है वो किस भाषा में लिखा है वो आपको बताना है दोस्तों। तो ये जो लिखा गया है वो पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 सही सा उत्तर होता है। चलिए, तो अब बात करेंगे 17वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई। दोस्तों, जो गौतम बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, इनको जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के किनारे हुआ था दोस्तों, निरंजना नदी के किनारे। और वो वृक्ष क्या था, वो पीपल का वृक्ष के नीचे हुआ था दोस्तों, ठीक है, आपको वो याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही सा उत्तर होगा निरंजना नदी दोस्तों, ठीक है। चलिए, और 18वां प्रश्न पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगति, ठीक है, वो आयोजन वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है, वो आपको बताना है वो किसके समय में हुआ था। तो देखिए, जो तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था दोस्तों, वो मैं बात करूँ तो वो पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और ये पाटलिपुत्र में अशोक के शासन समय में ही हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो 2 देखने को मिलता है पाटलिपुत्र, वो सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चौथा हुआ था कुंडलवन में, कश्मीर में हुआ था, आपको वो भी याद रख लेना है। चौथा भी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई सारे परीक्षा में चौथा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका जो तीसरा बौद्ध संगति हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए, आगे बात करेंगे 19वां प्रश्न की, और यहाँ पे 19वां जो प्रश्न पूछा गया कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। जो त्रिपिटक है, अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, वो किस धर्म से है। तो ये बौद्ध धर्म से है। तो बौद्ध धर्म के 3 पिटक है, यानी कि 3 टोकरियाँ, एक तो विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक, ठीक है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है दोस्तों, बौद्ध धर्म से ये 3 पिटक है। चलिए, देखिए, अब त्रिरत्न की बात करूँ तो त्रिरत्न दोनों में है, जैन धर्म में त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, लेकिन जो त्रिपिटक है वो सिर्फ बौद्ध धर्म ही है। 20वां प्रश्न की बात करूं, और यहाँ पे 20वां जो प्रश्न पूछा गया है कि महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई वो कहाँ हुई थी। दोस्तों, जो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 देखने को मिलता है पावापुरी, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। इनका जो मृत्यु हुआ था वो पावापुरी में हुआ था, और जन्म जो हुआ था महावीर स्वामी का वो कुंडलगढ़ में हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए, और 21वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ दोस्तों। तो बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ हीनयान महायान में हुआ, वो किसके शासनकाल में हुआ था। तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन जो आपको 2 देखने को मिलता है कनिष्क, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कौन, कनिष्क दोस्तों। तो ये हो गए प्रश्न। आगे भी प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से अति लघु उत्तर प्रश्न है। और जितने भी छात्र हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए इसी प्रकार से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा कि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ दोस्तों,
तो वो सबसे पहले क्या होगा कि आप पर नोटिफिकेशन चला जाए और आप तुरंत देख सकते हैं, ना कि आपको सर्च करना पड़े। ठीक है, तो जो भी मैं डालूंगा आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा और आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे पहला प्रश्न की। पहला जो प्रश्न पूछा गया कि जैन शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता दोस्तों। ठीक है, तो जैन का मतलब क्या होता है, विजेता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया दूसरा नंबर की, स्तूप क्या है। दोस्तों स्तूप का सांस्कृतिक अर्थ टीला, ढेर या तो फिर थुआ होता है दोस्तों। ठीक है, जो इसका संस्कृत शब्द होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये इसका अर्थ होता है टीला मतलब वो ढेर। तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद यानी कि उसके मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हें ही स्तूप कहा गया दोस्तों। तो इनका जो मृत्यु हो गया, इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो अस्थियाँ हैं इसको 8 भागों में बांटा गया और इसमें इसका समाधि का निर्माण करवाया गया और इसी को हम लोग बोलते हैं स्तूप दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न पूछा गया कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। तो बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न हैं और जैन धर्म के भी त्रिरत्न हैं। तो यहाँ पे पूछा गया जैन धर्म का त्रिरत्न। तो जैन धर्म का त्रिरत्न है दोस्तों सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण दोस्तों। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण दोस्तों। तो ये आपका ये 3 ये हो जाता है त्रिरत्न। और मैं बात करूँ बौद्ध धर्म का त्रिरत्न का, तो बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है वो बुद्ध धम्म संघ है। ये 3 आपका हो गया त्रिरत्न। जबकि जैन धर्म है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये चीज़ें दोस्तों। ठीक है, चलिए चौथा जो प्रश्न आप सभी का है और पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के हैं, 24वें तीर्थंकर हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में वैशाली की कुंडग्राम में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और 563 में जो हुआ था वो महात्मा बुद्ध का हुआ था दोस्तों। ठीक है, वो लुम्बिनी में हुआ था उसका। तो महावीर स्वामी पूछा गया है तो बोलना आपको 540 ईसा पूर्व। ठीक है, कुंडग्राम। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा जो प्रश्न पूछा गया कि धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं दोस्तों, यानी कि धर्म चक्र जो परिवर्तन है वो क्या है। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यह प्रथम उपदेश की घटना को ही हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। देखिए दोस्तों महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्ति की तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, है ना। तो सारनाथ में जो अपना उपदेश दिया था उसे ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में उसे ही बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। ये तो क्लियर हो गया। बहुत इजी, ये सारा चीज़ इजी है, सिर्फ आपको समझने का फेर है। चैनल से जुड़े रहिए, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। कक्षा 12वीं के जितने भी छात्राएँ आर्ट्स के, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, आपको एकदम से टेंशन लेना नहीं है। सारा तैयारी चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। आपका पॉलिटिकल का वीडियो बना हुआ है, ज्योग्राफी का बना हुआ है, हिस्ट्री का बना हुआ है। पिछले साल भी बहुत ही अच्छा खासा तैयारी रहा था। ठीक है, तो वो रहेगा ही। आप सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहें और मित्रों को शेयर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे छठा प्रश्न की। छठा जो प्रश्न पूछा गया कि सांची के स्तूप की खोज किसने की। दोस्तों सांची के स्तूप की खोज सन 1818 में जनरल टेलर ने किया था दोस्तों। तो ये आपका उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, सांची के स्तूप की खोज किसने किया था, 1818 में जनरल टेलर ने किया था दोस्तों। चलिए सातवां प्रश्न पूछा गया कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे, लुम्बिनी में हुआ था। तो वो आपको याद रखना 563 ईसा पूर्व दोस्तों। इस पर नहीं बोलना है, ईसा पूर्व बोलना है। चलिए आठवां प्रश्न पूछा गया कि अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है। दोस्तों अमरावती का जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश। तो आपका उत्तर हो जाता है। आगे बात करेंगे 9वां प्रश्न की। और यहाँ पे 9वां जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने का प्रथम महिला कौन थी, यानी कि जो बौद्ध संघ है इसमें जब सबसे पहले जो महिला प्रवेश की थी वो कौन सी। तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाले प्रथम जो महिला है महात्मा बुद्ध की मौसी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है,
तो ये जो प्रथम महिला थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी और इनके मौसी थी दोस्तों, ठीक है, यही आपका उत्तर होता है। और प्रजापति गौतमी ने ही उनका लालन पालन किया था, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध का जो माता जी थी वो उनका जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गया था उनका, तो उनकी जो प्रजापति गौतमी है उन्होंने लालन पालन उसका किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए हमारे पार्श्वनाथ जी। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 3 देखने को मिलता है पार्श्वनाथ, वो आपका उत्तर हो जाता है। और 11वां जो प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर रहे हैं वो ऋषभ देव रहे हैं, तो आपका उत्तर आपका ऋषभ देव होगा दोस्तों, ठीक है। ये 11वां हो गया। बात करेंगे 12वां प्रश्न की। 12वां जो प्रश्न पूछा गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो है ना वो वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्व घोष रहे हैं। तो चौथा बौद्ध संगति आपको पता होगा कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो वसुमित्र रहे हैं दोस्तों, कौन, वसुमित्र। और इसके जो उपाध्यक्ष रहे हैं वो अश्व घोष रहे हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपका चैप्टर नंबर जो 4 है वो खत्म हो जाता है, यानी कि यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था 1 नंबर टाइप्स का वो मैंने बता दिया आप सभी का, ठीक है। इसके मतलब और भी सब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि एक ही बार में उतना देख लेना संभव नहीं है, वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, मित्रों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए जो भी चीज़ें हैं प्रश्नों के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बोलना हो, कुछ कहना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टा का लिंक और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अपने मित्रों को बताएं किस प्रकार से तैयारी करनी है 12वीं की, और चैनल से जुड़े रहें दोस्तों, ठीक है। हम लोग इसी प्रकार से दूसरे में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।